वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरा इस पहला फर्स्ट ब्लॉग में। मैं आ गया हूँ यहाँ पर अनारस की खेती में। मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अनारस जो खेती करते हैं हम जैसे किसान एंड ठीक ठाक किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के ठाकुरगंज ब्लॉक के रहने वाले निवासी, जो सबसे ज़्यादा ठाकुरगंज ब्लॉक के जो एक ही ज़्यादा जो खेती करते हैं सबसे ज़्यादा वो है अनारस। और हर साल अनारस को बेचकर अपने घर के जो खर्चे एंड उससे सर्वाइव करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि छठ ख़त्म हो गया, लेकिन छठ का जो फल होता है अनारस जो होता है वो अभी तक बिका नहीं है। और बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ है कि बहुत लोग अपने जो पूंजी लगाकर घर का सब चीज़ लगाकर उस खेती को करते हैं और उससे अपने आप को सरवाइव करते हैं। लेकिन इस बार उनका भी पूंजी नहीं उठा है। इसी चीज़ को मैं दिखाऊंगा और उस खेत में भी लेके चलूँगा मैं आपको, जिस खेत में वो लोग ठाकुरगंज में सबसे ज़्यादा अनारस का खेती होता है। उसमें अगर सरकार को ये ऐसी एक बिल लाना चाहिए कि ठाकुरगंज में सबसे ज़्यादा अनारस की खेती करने वालों के लिए खुशखबरी होना चाहिए कि उन सभी का जो अनारस है 20 से 24 रुपया पर केजी यानी पर अनारस को गवर्नमेंट परचेज़ करे यानी कि ख़रीदे, ताकि यहाँ के किसानों का मदद हो और आगे चल के और भी ज़्यादा वो अच्छे से खेती को कर पाए। इस बार इन सब अनारस को बेचा नहीं गया है, अभी तक फसल में ही है यानी कि खेत में ही है। इन सब को बेचा नहीं गया। क्यों? क्योंकि इस बार अच्छा रेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आखिर किस वजह से आज इतना ज़्यादा ठाकुरगंज के जो क्या कहते हैं अनारस के जो किसान सब है इतने ज़्यादा नुकसान में है। हर बार तो सेल हो जाते हैं, छठ पूजा होने से 10 दिन 15 दिन पहले ही सेलिंग हो जाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट में करते हैं, 30 से 40 पर पीस पे लेके जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एक अनारस 15 रुपया 14 रुपया और 13 रुपया पे बिक रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बेचा है, लेकिन उनका क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान में बेचा है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लॉग्स एक नाम है कि मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, लेकिन ब्लॉग्स में मैं आपको सच्चाई भी दिखा रहा हूँ कि ठाकुरगंज में जो अनारस का जो खेती होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा किसानों का इस बार लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी देखो, ये देखिए आप कितना अभी इतने बड़े बड़े जो फल है, इतने बड़े बड़े फल हैं, ये सब अभी अनार यहीं पर रहे हैं। लेकिन पिछली बार ऐसे ये सब नहीं था यहाँ पर। क्यों नहीं था? क्योंकि सब बिक चुका था। यहाँ पर क्यों नहीं बिका, सवाल ये है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, खास करके बिहार नीतीश कुमार से, अभी जिसका भी गवर्नमेंट है, उससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठाकुरगंज में एक मंडी होना बहुत ज़रूरी है। खास करके धान और अनारस का पैदावार बहुत ही ज़्यादा होता है और हमको यहाँ से बंगाल ले आके बेचना पड़ता है। इस वजह से हमारा जो रेट है किसानों को सही रेट नहीं मिलता है। वो हमेशा अपना पैसा यानी अपने खेती को लॉस में ही बेचते हैं। इसी को देखते हुए ठाकुरगंज में एक मंडी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो यहाँ पर किसान हैं यानी कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं पाइनएप्पल यानी अनारस की जो खेती करते हैं वहाँ अनारस को ले आके बेचे और यहाँ से डायरेक्ट बिहार से सप्लाई हो, ताकि इनको अच्छा से अच्छा रेट भी मिले और यहाँ पर किसी भी दलाल का भी सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि एक गवर्नमेंट को रेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है अनारस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हर बार यहाँ पर दलाल लोग आते हैं, आपको बोलते हैं कि मार्केट में ये इतना रेट नहीं है, 10 रुपया 15 रुपया पर केजी 1.5 केजी ऐसा चल रहा है, आप इस भाव से हम आपको देंगे। और मजबूरी में किसान क्या करता है, बेचना पड़ता है उसको। लेकिन ये चीज़ गलत है। यहाँ पर गवर्नमेंट को एक रेट फिक्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक रेट फिक्स करना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ के किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा हो कि हम आपसे 20 से 24 रुपया पर केजी पे खरीदेंगे, इसके नीचे हम नहीं खरीदेंगे। गवर्नमेंट से हम ये हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा ये क्वेश्चन है, ये सवाल है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर 20 से 24 रुपया पर अनारस को ख़रीदना पड़ेगा। उसके ऊपर मार्केट में जितना ज़्यादा क्या हो प्राइस ऊपर हो जाए तब वो तो किसानों का किस्मत है। अगर प्राइस ऊपर ना हो, नीचे की तरफ हो, लेकिन गवर्नमेंट एक बिल को लाना पड़ेगा इसकी वजह से, ताकि यहाँ के डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा हो। हम यही कहना चाहते हैं। और इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको दिखाया बहुत ही ज़्यादा किसानों का लॉस हुआ है। खुद का मैं एक किसान हूँ, यानी कि मेरी जो फैमिली है वो खुद किसान है। हम लोग भी पाइनएप्पल की खेती करते हैं। हमारा भी इस बार फल नहीं बेचा है, बिल्कुल क्या कहते हैं फसल में ही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हर साल अनारस की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर बार भी लूट जाते हैं। अनारस की खेती करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ईजी नहीं है।
यहाँ पर एक एक अनारस पे 12-12, 13-13, 15-15 रुपया खर्चा हो जाता है एक एक पेड़ पे, यानी एक एक पौधे पे। आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद अगर 15 रुपया 16 रुपया पे अगर हमको मार्केट में लेके बेचना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा भी देना पड़ेगा जो काटने आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को हमारे ठाकुरगंज के किसानों के लिए अनारस को हम जब वेस्ट बंगाल पे ले आके बेचते हैं, लेकिन इसको हम ना बेचें, ताकि हम बिहार में ही बेचें, ठाकुरगंज से डायरेक्ट सप्लाई हो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में, अदर कंट्री में, जहाँ भी आप लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक रेट फिक्स कर दीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी किसान भाइयों को, और उन सभी किसान भाइयों को जो खास करके पाइनएप्पल यानी अनारस की खेती करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको इस बार छठ पूजा में कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, मैंने इस चीज़ को कवर किया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, कि इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि छठ पूजा जो हो चुका है 28 तारीख को, अभी तक किसानों का जो अनारस है हर बार बिक जाता था, इस बार नहीं बिका है। मैंने इस चीज़ को दिखाया और सरकार से अपील भी किया, 2 सवालों का भी मैंने इस वीडियो में रखा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और अपने किसान भाइयों तक जो पाइनएप्पल खेती करते हैं, यानी कि अनार की खेती, उनको सही रेट मिल सके। मिलते हैं अगले और मज़ेदार अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।